सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वृत्त की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि किसी एक तल पर जब हम बिंदुओं के उस समूह का संग्रह देखें जिसमें कि सारी बिंदुएं एक केंद्र बिंदु से सामान्य दूरी पर हो, इन्हीं बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। यह बिंदु जिससे कि वृत्त हमारा सामान्य दूरी पर है, इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और जो हमारी बिंदुओं की समूह है उसे हम वृत्त कहते हैं। यह जो हमारे वृत्त की केंद्र से दूरी होती है, जो कि सारी ही बिंदुओं की दूरी होगी केंद्र से, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने यह भी पढ़ रखा है कि किसी वृत्त पर अगर हम कोई भी दो बिंदु लें और उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लें तो जो हमें रेखाएं ज्ञात होती हैं, उन रेखाओं को हम जीवा कहते हैं। और किसी वृत्त की वह जीवा जो कि उसके केंद्र से होकर जाती हो, उस जीवा को हम व्यास कहते हैं। और कोई भी व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक इन सारी चीजों को साथ में लिखते जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक वृत्त को देखें तो सबसे पहली उसके केंद्र से दूरी को अगर हम लें तो उसे हम त्रिज्या कहेंगे। इसी त्रिज्या को अगर हम सीधी रेखा में आगे बढ़ा दें तो हम पाएंगे कि यह हमें दूसरी त्रिज्या ज्ञात होगी। इन दोनों ही त्रिज्याओं को अगर हम जोड़ लें आपस में तो आप देख सकते हैं यह जो हमें रेखा ज्ञात होती है, यह रेखा एक व्यास है। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यास जो है वो हमारे दो त्रिज्याओं को जोड़ने से ज्ञात होगी। और एक ही सामान्य चीज को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो हम गुणन का प्रयोग करते हैं। तो व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या का। अगर इसे हम एक सूत्र की तरह लिखना चाहें तो हम व्यास, जिसे हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, उसके लिए हम डी अक्षर का प्रयोग करेंगे और त्रिज्या के में हम रेडियस कहते हैं तो हम उसे आर अक्षर से दर्शाएंगे। तो हम लिख सकते हैं d बराबर 2r। यह सूत्र भी हमारे वृत्त भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए अगर हम किसी वृत्त में कोई भी दो बिंदु लें तो वह हमारे वृत्त की रेखा को दो भागों में बांटती है। जो सबसे छोटी वाली भाग होती है उसे हम लघु चाप कहते हैं, अगर कहें तो अंग्रेजी में माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली भाग होती है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, कहें तो मेजर आर्क। ठीक इसी प्रकार अगर उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर जो हमें क्षेत्र ज्ञात होंगे उन्हें हम वृत्तखंड कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी के शब्द सेगमेंट से दर्शाते हैं। इनमें जो हमें सबसे छोटा वाला क्षेत्र होगा उस छोटे वाले क्षेत्र को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द कहें तो माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले वृत्तखंड को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द कहें तो मेजर सेगमेंट से कहते हैं। इसी वृत्त की अगर उन्हीं दो बिंदुओं को हम आपस में ना जोड़ अगर केंद्र से जोड़ते हैं तो जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होंगे, इन सारे क्षेत्रफलों में आप देख सकते हैं कि एक छोटा है व एक बड़ा है। इन क्षेत्रों को हम त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द सेक्टर से दर्शाते हैं। और इनमें जो सबसे छोटा वाला क्षेत्र होता है उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द माइनर सेक्टर से दर्शाते हैं। इनमें जो बड़ा वाला हमारा क्षेत्र होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द मेजर सेक्टर से दर्शाते हैं। किसी एक वृत्त के और एक रेखा के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो हम ऐसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर एक वृत्त और एक रेखा के बीच दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो फिर इस रेखा को हम
छेदक रेखा कहते हैं और अंग्रेजी के शब्द सेकंड से दर्शाते हैं। इसके बाद एक वृत्त और एक रेखा के बीच सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो फिर इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक इसे लिख लें, क्योंकि यह स्पर्श रेखा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में कुछ और बातें जानें। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने यहाँ वृत्त पर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना रखा है, तो आप मुझे इसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं बनाकर दिखा सकते हैं? तो चलिए हम साथ में इसी बिंदु पर कई सारी स्पर्श रेखाएं बनाकर देखते हैं कि हम आखिरकार कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। सबसे पहले इस रेखा को छोड़ अगर हम एक दूसरा स्पर्श रेखा बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह एक और बिंदु पर हमारे इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा तैयार करने के दौरान भी हमारे पास एक से अधिक बिंदुएं हैं जो कि हमारे वृत्त पर और उस रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदुएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। अगर आप चाहें तो इसे भी लिख लें। तो दोस्तों, आपको जैसा कि याद होगा, हमने अभी देखा था कि वृत्त पे अगर किसी एक रेखा की दो उभयनिष्ठ बिंदुएं हो तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इन दो उभयनिष्ठ बिंदुओं को अगर हम पास लाते जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि यह दोनों ही बिंदुएं एक के ऊपर एक आ जाएंगी और यह सिर्फ एक ही बिंदु होगी जो हमारी रेखा व हमारे वृत्त के बीच एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और उभयनिष्ठ बिंदु जब एक ही हो तो ऐसी स्थिति में हम अपनी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा हमारे छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। तो हम इसे कुछ शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक यहीं पे इसे लिख लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमारे वृत्त की भूमिका के बारे में जाना और बहुत से ऐसे शब्दों के बारे में फिर से दोहराया जिसे हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है। इसके बाद हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जाना। तो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में हम उस प्रमेय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि हमारे स्पर्श रेखा पर आधारित है और उसे हम प्रमेय 10.1 कहते हैं। इसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हम इस प्रमेय के उपयोग को समझ सकें। तो हम अपनी अब अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रमेय 10.1 के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे स्पर्श रेखा पर आधारित है। इसके बाद हम प्रमेय 10.1 पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो के सबसे अंतिम भाग में हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है और यह स्पर्श रेखा हमारे छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जिसमें कि इसके दोनों ही उभयनिष्ठ बिंदुएं संपाती होती हैं। आपने कभी सीधी सड़क पर एक साइकिल को तो चलते देखा ही होगा। अगर मैं
इस वृत्त को एक साइकिल का पहिया मान लो, तो आप देख सकते हैं कि इस वृत्त की या फिर कहें तो इस चक्के की सभी तिल्लियां इस वृत्त की त्रिज्याओं के अनुरूप है। तो अगर हमारा यह पहिया इस सड़क पर चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि इस सड़क पर हमें एक स्पर्श रेखा ज्ञात होगी, जिसमें कि स्पर्श बिंदु वह बिंदु होगी जो कि हमारे वृत्त यानी कि चक्के और सड़क के बीच में एक और एक अभिनिष्ट बिंदु होगी। सड़क के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। तो इसी पे आधारित हमने प्रमेय 10.1 बनाया। आइए अब हम इस प्रमेय को समझें। इस प्रमेय के आधार पर अगर हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारा जा रहा हो, तो उस स्पर्श रेखा से जाने वाला जो हमारा त्रिज्या होगा वह हमारे स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक इस प्रमेय 10.1 को लिख लें और इस आकृति को बनाना ना भूलें। तो चलिए अब हम इस प्रमेय को साबित कर देखें। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे और इसके बाद इस आकृति में इन बिंदुओं व रेखा को एक नाम देंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र का नाम दे देते हैं O। इसके बाद स्पर्श रेखा का नाम हम x y दे देते हैं और अंतिम में हम स्पर्श बिंदु का नाम P दे देते हैं। इसके बाद हम यह लिखेंगे कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है और इस वृत्त पे जो बिंदु P है वह हमारा स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा XY है। इसके बाद हमें यह साबित करना है कि जो हमारा OP या की त्रिज्या है वह हमारे स्पर्श रेखा XY पे लंब है। अब यह साबित करने के लिए हमें कुछ निर्माण करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम निर्माण वाला भाग लिख लें कि हम यहाँ पर स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु मानेंगे जो कि बिंदु Q होगा और इस बिंदु Q को हम अपने केंद्र बिंदु O से जोड़ देंगे। तो O व Q को जोड़ने पर हमें OQ रेखा ज्ञात होगी। अब हम उपपत्ति भाग में लिखेंगे OQ रेखा जो है वह हमारे OP त्रिज्या से बड़ी है। वह कैसे? तो आप देख सकते हैं कि OQ रेखा व हमारे वृत्त के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है। यह उभयनिष्ठ बिंदु तक O केंद्र से हमारी एक त्रिज्या होगी। उसके बाद इस उभयनिष्ठ बिंदु के बाद Q तक जो अतिरिक्त रेखा है उसे जोड़ने के वजह से OQ रेखा जो है वह हमारे OP त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि OQ जो है वह त्रिज्या OP से बड़ी है। इसके बाद हम यह भी लिख देंगे कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा XY है उसमें जो बिंदु P है उसके अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए यही सत्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। तो हमने अपनी कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि यह न्यूनतम दूरी वाली स्थिति तभी कारगर है अगर OP जो है वह XY पर लंब हो। तो हम कह सकते हैं इसीलिए OP जो है वह XY पर लंब है। तो इस उपपत्ति के आधार पर हमने कुछ टिप्पणियां लिख रखी हैं। आइए अब उसे देखें। इस टिप्पणी पे हमने सबसे पहले यह लिख रखा है कि जो वृत्त है उसके किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। दूसरी टिप्पणी जो है वह यह है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। आप चाहें तो इन दोनों टिप्पणियों को भी इस वीडियो को यहीं लिख लें। आइए अब हम एक अभ्यास प्रश्न जो कि हमारे प्रमेय 10.1 पर आधारित है उसे हल कर देखें। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने NCERT प्रश्नावली 10.1 से प्रश्न संख्या 3 को ले रखा है। अगर आपके पास अभी NCERT किताब है तो आप इस प्रश्न के लिए अपनी किताब के इस प्रश्न को
देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाएंगे। इसके बाद हमें यह दे रखा है कि जो P बिंदु है उस पर हमारे पास स्पर्श रेखा PQ है, जिसमें कि जो हमें बिंदु Q है वह हमारे केंद्र O से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जो OQ रेखा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और अंतिम में हमें इस प्रश्न में जो PQ की लंबाई है वह ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस आकृति को बनाने के बाद हम यह लिखेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, और हमने यही प्रमेय 10.1 में अभी साबित किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण OPQ है वह 90 डिग्री है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया है OPQ। तो इस समकोण त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि OP, PQ व OQ जो है उसे हम पाइथागोरस सूत्र के आधार पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि OP का वर्ग जोड़ PQ का वर्ग जो है वह बराबर होगा OQ के वर्ग के। तो हम यहाँ पर इन सभी रेखाओं के माप को लिख लेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि PQ का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा 12 के वर्ग में से 5 के वर्ग को घटा देने पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 144 में से 25 घटाने पर हमें जो ज्ञात होगा वह होगा 119। तो PQ पर वर्ग है और PQ पे वर्ग हटाने के लिए हमें वर्गमूल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि PQ जो है वह बराबर होगा 119 वर्गमूल सेंटीमीटर के बराबर। तो हम इसी प्रकार अंतिम में लिख सकते हैं कि अतः PQ की जो लंबाई होगी वह वर्गमूल 119 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्रमेय 10.1 के बारे में सीखा। इसके बाद इसे हमने साबित भी किया और इसके आधार पर हमने एक अभ्यास प्रश्न को भी हल किया। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या